हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर सेकंड की। रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं बच्चों, जिसमें हम बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर देखने वाले हैं कि प्लेन मिरर अपना इमेज या प्लेन मिरर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फॉर्म करता है, कैसे किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाता है। हम इस लेक्चर में इसी बात को समझेंगे। आज हम बच्चों इस बात को समझने के साथ साथ हम इसमें और क्या पढ़ने वाले हैं या इसके जो सब टॉपिक्स है वो क्या क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो बच्चों, जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपका इमेज फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फॉर्म करता है कोई भी प्लेन मिरर। उसके बाद सेकंड बच्चों, सेकंड जो बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ हाइट का है बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट कुछ हाइट का है, पर्टिकुलर कुछ हाइट का है, तो उसका इमेज कैसे बनेगा। उसके बाद है बेटा इमेज ऑफ क्लॉक। उसके बाद क्या बच्चा, इमेज ऑफ क्लॉक, कि अगर किसी भी क्लॉक को मिरर के सामने रख देते हैं, किसी भी क्लॉक को कहाँ रख देते हैं बच्चों, मिरर के सामने रख देते हैं, तो उसका इमेज कैसा बनेगा, उसका इमेज कैसा बनेगा। हम इन बातों पर आज चर्चा करने वाले हैं। क्या बात समझ में आ रही है। तो चलिए बच्चों, हम वीडियो तो स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन सभी बच्चे पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि बिना पेन कॉपी के किसी भी वीडियो को देखना, चाहे टीचिंग के लिए मेरी वीडियो देख रहे हैं, किसी और टीचर की वीडियो देख रहे हैं, कोई मतलब की नहीं है। आप उन वीडियो को छोड़ दीजिए और आप एंटरटेनमेंट के लिए जो ये वीडियो देखना चाहते हैं उन वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। अगर आप कभी भी अगर एजुकेशन वाली वीडियो देख रहे हैं बेटा, तो पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जानी चाहिए। तो चलिए बेटा स्टार्ट करें वीडियो को। चलिए हम बात करेंगे बच्चों, हम बात करेंगे फर्स्ट जो होगा बेटा आपका ऑब्जेक्ट, है ना। बात करने वाले बेटा ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं बेटा कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे is called object, ऑब्जेक्ट क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या होगा कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा किसका, इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलने वाले हैं, हम बोलने वाले बेटा ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे आप समझिएगा कि अगर मैंने बोला कि आपके पास ये कोई प्लेन मिरर है बच्चों, ये अपने पास क्या है, प्लेन मिरर है, और मैंने कहा बेटा पर्टिकुलर एक पॉइंट ये हो गया और इससे एक इंसिडेंट रे ये जा रही है और एक इंसिडेंट रे ये पास हो रही है। तो देखो बेटा ये इंसिडेंट रे का ये क्या है आपके पास बेटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखो कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट भी टू टाइप के होते हैं। बट ऑब्जेक्ट भी कितने टाइप के होते हैं प्यारे बच्चों, टू टाइप के होते हैं। अब टू टाइप के क्यों होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि अगर मैंने बोला बेटा कि इंसिडेंट रे तो ऐसी आ गई, तो ये क्या हो गई हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। क्या अगर इंसिडेंट रे कुछ ऐसी आ जाए, तो क्या इंसिडेंट रे कुछ ऐसी आ जाए, ये इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या ये कहीं मीट कर रही है, नहीं कर रही, और ये बेटा रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी बेटा, ऐसी पास हो जाएगी, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो बेटा रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वो तो इमेज होता है, वो क्या होता है बेटा, इमेज। अभी इमेज के बारे में आगे समझेंगे हम लोग, है ना। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद आ गई, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद आ रही है। पर बेटा हम क्या देख रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट किसका देख रहे हैं बेटा, इंसिडेंट रे का। ये तो क्या आप लोग आप लोगों के पास रिफ्लेक्शन रे है, तो रिफ्लेक्शन रे का इंसिडेंट पॉइंट है, तो ये तो इमेज बन गई। तो बेटा आप इन पॉइंट्स को आगे लेके चलिए और इसे भी आगे लेके चलिए। ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे बेटा वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। वो क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट होगा। वो क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देख लो, ये भी क्या बेटा ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब ऑब्जेक्ट भी टू टाइप के हैं। देखो इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं बेटा रियल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, रियल ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों,
ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और ये आपका क्या है बच्चों, रियल ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट भी कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के। तो चलो ऑब्जेक्ट के फॉर्म को समझ लेते हैं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म को समझ लेते हैं कि आपके पास रियल ऑब्जेक्ट क्या होगा, कि आप लोगों के पास रियल ऑब्जेक्ट क्या होगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होने वाला बच्चा, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं 2 टाइप्स के ऑब्जेक्ट के बारे में। तो आपके पास कितने टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे बेटा, 2 टाइप्स के। तो फर्स्ट होगा बच्चा रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। और सेकंड क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ये होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास 2 टाइप के ऑब्जेक्ट हो गए, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया प्यारे बच्चों और एक रियल ऑब्जेक्ट हो गया, और एक क्या हो गया बेटा, रियल ऑब्जेक्ट हो गया। क्या बात समझ में आ रही है, 2 टाइप के ऑब्जेक्ट मिल गए। तो अब मैं क्या कह सकता हूं बेटा, क्या कह सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। व्हेन, अगर मैं इसकी डेफिनेशन नोट करना चाहूं कि रियल ऑब्जेक्ट के आपके पास, तो मैं कह सकता हूं बेटा, व्हेन द इंसिडेंट रे, व्हेन द इंसिडेंट रे, व्हेन द इंसिडेंट रे आर diverge, when the incident ray are diverge। अब ध्यान से देखो, क्या ये इंसिडेंट रे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है बेटा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रही है, तो क्या ये डाइवर्जिंग लाइन है, क्या ये डाइवर्जिंग रे है। मैंने आपको बता दिया था कि डाइवर्जिंग रे क्या होती है, कन्वर्जिंग रे क्या होती है ना, पैरेलल रे या बीम किसको बोलते हैं, हमने आपको बताया है। तो ये क्या बेटा, डाइवर्जिंग रे है। तो मैं बोलूंगा व्हेन द इंसिडेंट रे आर डाइवर्ज, है ना, क्या हो जाएगा बेटा, डाइवर्ज फ्रॉम द, क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट। अगर ऐसा है, या पॉइंट ऑफ बोल सकते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड रियल इमेज, रियल, सॉरी इमेज क्या होगा, इमेज कहां से बोल रहे हैं, क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है बच्चों। तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि व्हेन द इंसिडेंट रे आर डाइवर्ज, व्हेन द इंसिडेंट रे आर डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइट रेज क्या हो रही है आपके लोगों के पास, डाइवर्ज हो रही है। तो इस पॉइंट को क्या बोलने वाले बच्चों, हम लोग इस पॉइंट को बोलेंगे बेटा, क्या बोलने वाले हैं, रियल ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और अगर ध्यान से देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करें, तो इसके लिए हम डेफिनेशन नोट कर सकते हैं बच्चों, इसके लिए डेफिनेशन नोट कर सकते हैं कि व्हेन द इंसिडेंट रे आर, क्या होगा बेटा, इंसिडेंट रे आर, अब यहां पर डाइवर्ज हो रहा था, यहां डाइवर्ज हो रहा था, लेकिन अब यहां देखो ना ध्यान से, यहां क्या क्या हो रहा है बेटा, यहां क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, कन्वर्ज हो रहा है। क्या लिखेंगे, कन्वर्जिंग एट द पॉइंट, या सॉरी कन्वर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ये हो जाएगा अपने पास, क्या होगा बच्चों, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज के लिए क्या बात हो गई कि जिस भी पॉइंट पर देखो क्या हो रहा है, ये जो इंसिडेंट रे है जिस पॉइंट पर क्या हो रहा है बेटा, कन्वर्ज हो रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ध्यान से देख लो, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर लाइट रेस क्या हो रही है बच्चों, डाइवर्ज हो रही। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम बेटा, या इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और जिस पॉइंट पर ये जो आपके पास इंसिडेंट रे क्या हो रही है बेटा, कन्वर्ज हो रही है, क्या हो रही है बेटा, कन्वर्ज हो रही है, इसको हम क्या बोलने वाले बेटा, तो ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट बनने वाला है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ गई, चलो
ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं बच्चों इमेज की। अब किसकी बात करेंगे बच्चों हम? इमेज की। अब किसकी बात करेंगे बच्चों? इमेज की। अब किसकी बात करने वाले बच्चों? इमेज की। तो इमेज क्या होता है बेटा? अब इमेज क्या होता है तो ध्यान से देखो बेटा, हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट, या इंसिडेंट नहीं, सॉरी, क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन रेज, रिफ्लेक्शन रेज, हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? रे इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या हो जाएगा बेटा? इमेज। इमेज। क्या बात हो रही है बच्चों? ध्यान से समझो। बोलता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन रे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन रे इज कॉल्ड इमेज। यानी जो रिफ्लेक्शन रे होगी, जो रिफ्लेक्शन रे होगी जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा? इमेज बोलने वाले। क्या बोलेंगे बेटा? इमेज बोलेंगे। जैसे अभी हमने डायग्राम देखा था, जैसे अभी हमने डायग्राम देखा था, इन्हीं बात को समझ लेते हैं, इन्हीं बातों को हम समझ लेते हैं कि ये क्या होगा, ये क्या होने वाला है। तो वही इसी बात को हम समझ लेते हैं। वही डायग्राम ले सकते हैं हम लोग, वही डायग्राम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमने क्या कहा बेटा कि अगर यहां से ये क्या आ गई? इंसिडेंट रे आ रही है, और ये इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है बेटा, और ये इंसिडेंट रे क्या चल रही है बेटा? ऐसी चल रही है। तो ये रिफ्लेक्ट होकर के इस पॉइंट पर क्या होगी? मीट करेगी। ये क्या है बेटा आपके पास? ये इंसिडेंट रे है, ये क्या बेटा? रिफ्लेक्टेड रे है। ये इंसिडेंट रे है और ये बेटा रिफ्लेक्टेड रे है। और रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर क्या करती है बेटा? इंटरसेक्ट करती है, वही आपका क्या है बेटा? इमेज है। वही क्या बेटा? आपका इमेज है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी बेटा? इमेज। क्या होगी बेटा? ये इमेज होगी। और ध्यान से देखो, क्या ये भी तो इमेज बनने वाली है? ध्यान से देखिए, क्या ये भी तो इमेज बनेगी? क्या ये भी तो इमेज बनेगी? मुझे बताइए कि अगर मान के चलिए इस पॉइंट से, इस पॉइंट से क्या हो गया? ये इंसिडेंट रे निकली और ये क्या हो गई बेटा? रिफ्लेक्ट हो गई। ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो, यहां से इंसिडेंट रे चली और ये रिफ्लेक्ट ऐसी हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये क्या हो गई बेटा? इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, तो अब इसका इमेज का इन्फिनिटी पे बनेगा क्या भाई? देखो ना ध्यान से, ये तो कहीं जा रही है, फैल रही है, कहीं तो मिल नहीं रही है, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। तो हम क्या करेंगे? ये रे को देखेंगे कि ये पीछे से कहीं से इधर से आ रही होगी। अब इन रे को देखेंगे तो हम पीछे से कहीं से यहां से आ रही होगी। जिस पॉइंट से आ रही होगी बेटा, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा? इमेज। क्या बोलने वाले बेटा? इमेज। क्या बोलेंगे बच्चा? इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इमेज। तो ये भी आपके पास इमेज है, वो भी इमेज है। अब यहां पर इस इमेज को क्या बोलेंगे? अब यहां पर बेटा इस इमेज को क्या बोलते हैं और इस इमेज को क्या बोलते हैं, इन दोनों बातों को समझेंगे। तो इमेज भी आपके पास बेटा 2 टाइप्स की होगी। इमेज भी बेटा आप लोगों के पास कितने टाइप की होगी? 2 टाइप की होगी। फर्स्ट आपका हो जाएगा रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज। और एक होगा बेटा वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। वैसे तो एक बात बता दूं आप लोगों को, ये इमेज और अपन ये रियल और वर्चुअल की बात कर रहे हैं ना, एक बात सिंपल सी बात बोलूं क्या? एक बात सिंपल सी बात बोलूं, सिंपल सी याद रखना डेफिनेशन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर रिफ्लेक्शन रे इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास? इमेज। और इस बात को याद रख लेना बच्चों कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। बस इतनी बात याद रखना। एक बात और हम आपको विशेष बता देते हैं, एक बात हम आपको और विशेष बता देते हैं कि अगर आपके पास कोई प्लेन मिरर है, चाहे कोई भी बेटा आपके पास कर्व मिरर है, चाहे वो ऐसा मिरर हो, चाहे वो ऐसा मिरर हो, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चाहे वो ऐसा मिरर है, चाहे ऐसा मिरर है, चाहे ऐसा मिरर है, आपको याद रखना है जो इमेज, जो ये जो मिरर है, मिरर के जो सामने बनता है बेटा, ये रियल पार्ट होता है या रियल स्पेस होता है। रियल क्या होता है बेटा? स्पेस। ये रियल स्पेस है और इसको बोलते हैं बेटा वर्चुअल स्पेस। क्या बोलते हैं बेटा? इसको वर्चुअल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वर्चुअल स्पेस बोलते हैं। ये जो फ्रंट वाला भाग है, जो आपके पास मिरर के फ्रंट वाला भाग है, उसको रियल स्पेस बोलते हैं, और जो बैकवर्ड वाला एरिया है उसको हम वर्चुअल स्पेस बोलते हैं। वैसे इसके लिए क्या हो गया बेटा? ये रियल स्पेस हो गया, और बेटा ये क्या हो गया आप लोगों के पास? वर्चुअल स्पेस हो गया। इसके लिए आप देखेंगे तो ये रियल स्पेस ये है और ये वर्चुअल स्पेस ये है। तो याद रखेंगे कि जो रियल स्पेस होता है वहां पर चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो,
वो रियल होंगे। वो क्या होंगे बच्चों? रियल होंगे। और मैंने बोला बेटा जो वर्चुअल स्पेस में चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो, वो आपके पास इमेजिनरी होंगे। तो याद रखो बच्चों, याद रखो, यहां पर भी समझ लो कि भाई देखो इधर बन रहा है रियल स्पेस में बन रहा है तो रियल ऑब्जेक्ट है। क्लियर है बच्चों? अगर रियल स्पेस में बन रहा है तो रियल ऑब्जेक्ट है, और अगर वो इमेजिनरी यानी कि देखो यहाँ पे वर्चुअल स्पेस में बन रहा, वर्चुअल स्पेस में बन रहा, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्या बात समझ में आ रही? क्या बात समझ में आ रही बच्चों? हाँ, क्लियर है? बड़े आगे, बड़े आगे। वैसे ध्यान से देखो बेटा, यहां पर ये क्या बन रहा है? रियल क्या बन रहा है बेटा? रियल स्पेस में बन रहा है। कहां बन रहा है बेटा? ये रियल स्पेस में बन रहा है। तो ये रियल स्पेस में बनेगा तो ये भी क्या होना चाहिए? रियल, रियल इमेज होना चाहिए। और ये देखो बेटा, ये इमेज कहां बन रहा है? तो आप बोलोगे वर्चुअल स्पेस में बन रहा है, तो ये क्या होना चाहिए बेटा? वर्चुअल इमेज होनी चाहिए, वर्चुअल इमेज होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? तो भाई अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं कि रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। बाकी हमने तो आपको बता दिया, बाकी हमने तो आपको बता दिया कि रियल और वर्चुअल कहां बनता है। बात समझ में आ गई? जो रियल स्पेस में बनेगा उसको रियल इमेज बोलना है या रियल ऑब्जेक्ट बोलना है, और जो वर्चुअल स्पेस में बनेगा उसको वर्चुअल या फिर क्या बोलना है बेटा? वर्चुअल इमेज बोलना है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलना है। क्या बात समझ में आ रही? तो अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा रियल इमेज क्या है या वर्चुअल इमेज क्या है, तो हम इनकी डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। इनकी डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिएगा बच्चा कि अगर हम बात करें बेटा कि व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे आर intersect at a point, जिस पॉइंट पर क्या कर रही है बेटा? ये इंटरसेक्ट कर रही है। कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इज कॉल्ड रियल रियल इमेज। क्या बोलेंगे बेटा? रियल इमेज। ओहो सर, ये तो डेफिनेशन आपने वही लिख दिया रियल इमेज की। तो थोड़ा सा हम इसको सुधार देते हैं, थोड़ा सा हम इसको ऐसे बोल देते हैं, व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे, व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे, जो आपके पास क्या बेटा? रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड रेज आर क्या हो रही है बेटा? यहां पर बताइए जल्दी से, क्या हो रही है बेटा? मीट कर रही है। क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। तो आप बोलेंगे कन्वर्ज at a point of intersection is called image, या हम क्या बोलेंगे बेटा? रियल इमेज। क्या बोलेंगे बेटा? इसको रियल इमेज बोलेंगे। क्लियर है? मतलब क्या बोल रहा है बेटा कि व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे आर कन्वर्ज एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड रियल इमेज। तो बेटा क्या यहां पर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, क्या ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये कन्वर्ज हो रही है? हाँ कन्वर्ज हो रही है सर। जहां पर कन्वर्ज होगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? जहां पर कन्वर्ज होगी उसको क्या बोलेंगे बेटा? हम रियल इमेज बोलेंगे। अब ध्यान से देखो ना, यहां पर से क्या हो रही है? जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है ये क्या हो रही है बेटा? इस डायरेक्शन में चलती हुई समझ में आ रही है। जो रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में चलती हुई समझ में आ रही है। तो क्या यहां डाइवर्स हो रही है? तो क्या यहां डाइवर्स हो रही है? तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं बच्चों कि व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्स at a point of incident बोलेंगे, सॉरी इंसिडेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन, है ना? क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन इज कॉल्ड क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास? वर्चुअल इमेज।
यानी जिस पॉइंट से बेटा ये क्या हो रही है बेटा, डाइवर्स होते समझ में आएगी, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या होती हुई समझ में आएगी, डाइवर्स होती हुई समझ में आएगी, वहां पर क्या बनेगा बेटा आप लोगों के पास वर्चुअल इमेज बनेगा। वहां क्या बनेगा बेटा, वर्चुअल इमेज। बाकी हमने आपको शॉर्ट स्वीट बता दिया तरीका कि अगर रियल स्पेस में बन रहा तो रियल है, अगर वर्चुअल स्पेस में बन रहा तो वर्चुअल है, खत्म। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है बच्चों, क्या बात समझ में आ रही है यहां तक, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, क्या कोई प्रॉब्लम है बताइए जल्दी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बढ़े के आगे, बढ़ जाए के आगे। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या कहेंगे, ध्यान से देखो। अब क्या है बेटा कि इमेज फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय प्लेन मिरर। अगर मेरे पास कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर मेरे पास कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे बनता है, तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे बनता है। तो देखिए बेटा, फर्स्ट तरीका, पहला तरीका, पहले तरीके को समझ लीजिए कि हम पहले तरीके में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा कि मान लिया जाए हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ऐसे, क्या है बच्चों ये प्लेन मिरर है, क्या है बच्चों ये प्लेन मिरर है। अब अगर इस प्लेन मिरर के इस फ्रंट साइड में यहां पर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आपके पास क्या बेटा कोई ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो मुझे एक बात बताइए, क्या आपके पास यहां से कोई, अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, ये परपेंडिकुलर है, ये इंसिडेंट रे है, क्या बेटा ये इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्ट होकर के क्या होगी बेटा, इसी लाइन से पास हो जाएगी इस डायरेक्शन में। या मैं ये कह सकता हूं ये रिफ्लेक्ट होकर के क्या ये इसी डायरेक्शन में ऐसी वापस हो जाएगी, यानी उसी पाथ से वापस हो जाएगी। हाँ सर, उसी पाथ से हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, और ये हमारे पास क्या है बच्चों, तो आप बोलेंगे कि ये आपके पास इंसिडेंट रे है, ठीक, कोई तकलीफ नहीं। अब ध्यान से देखो, क्या इमेज फॉर्मेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन क्या सिंगल लाइन से हो सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं, कि सिंगल लाइन से किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन नहीं हो सकता, इसके लिए मिनिमम 2 रेज होना जरूरी है। तो हम यहां पर एक रे लेकर के चले हैं। अब सेकेंड रे लेकर के चलते हैं कि मैंने कहा कि सेकेंड रे ऐसी कुछ पास हो रही है, ऐसी ये चलेगी, सपोज ये इंसिडेंट रे हो गई, और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसी चलेगी, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये क्या बेटा आपके पास इंसिडेंट रे है, और ये क्या बेटा रिफ्लेक्टेड रे है। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर सबटेंड करूं और इस रे को भी पीछे की ओर सबटेंड कर दूं, तो बेटा ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, अब मुझे बताओ रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, क्या रिफ्लेक्टेड रे है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इमेज। क्या बोलते हैं बेटा, इमेज। और इमेज को हम आई से डिनोट कर देंगे। इमेज को हम किससे डिनोट कर देंगे बच्चा, आई से। तो ये क्या हो गया बेटा, अपने पास इमेज बन गई। क्या मिल गया बेटा अपने पास, इमेज मिल गई। क्या मिल गया बेटा अपने पास, इमेज मिल गई। क्या इतनी बात समझ में आई। वैसे तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर मैंने बोला बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, क्या ये नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ। तो ये क्या है आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या दोनों इक्वल होते हैं। तो मैं बोल दूं ये आपके पास आई ही बन गया। अगर आप इसे आगे बढ़ा देते हैं तो क्या ये आपके पास एंगल आई है। अब ध्यान से देखो, अगर एंगल आई है तो ये एंगल आई है, और ये एंगल आई है तो बेटा ये एंगल आई है। क्यों है, क्योंकि ये जेड बन रहा, क्योंकि ये जेड बन रहा। जेड मतलब अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। अब ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या है 90 डिग्री है। तो अगर एक बात मैं आप लोगों को बोलूं, ये रेज सेम होगी, या मैं कह सकता हूं ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, तो भाई ये भी तो एंगल सेम है। तो एंगल की प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बेटा, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड क्या होगी बच्चों, इक्वल हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई। क्या बात कहा मैंने, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, चीजों को समझो। मैंने कहा कि बेटा ये हमारे पास कोई प्लेन मिरर है। ध्यान से देखो, जो बात मैं बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। पहली बात, ये क्या है आपके पास प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर से कुछ डिस्टेंस पर आपके पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे इसी रे पर वापस हो जाएगी। तो मैंने कहा बेटा इसको आप थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, सबटेंड कर दीजिए, ठीक है। मतलब कि ये यहाँ से इधर से आती हुई हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे मिल जाएगी। क्लियर है क्या, क्या रिफ्लेक्टेड रे को हम ऐसे बना दें, क्या रिफ्लेक्टेड रे को हम ऐसे बना दें, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे चलेगी सर। अब ध्यान से देखो, क्या एक ही रे से इमेज फॉर्मेशन हो सकता है, नहीं, मिनिमम 2 रेस रिक्वायर रहती है, ठीक है।
तो मैंने बोला एक रे आपके पास ऐसी चली और ये बेटा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसी चलेगी। तो आपके पास अगर नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल ये होगा। तो बेटा ये नॉर्मल को थोड़ा आगे मैं सब्सटेंड कर देता हूं, ठीक है। अब इस रे को देखो, अगर पीछे की ओर बढ़ाओगे तो क्या इस पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये भी रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही बेटा, या जिस पॉइंट से क्या हो रही है, ये क्या हो रही है बेटा, ये डाइवर्स हो रही है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट से डाइवर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज। क्या बोलेंगे बेटा, इमेज। क्या इतनी बात समझ में आ गई? कैसी इमेज बन रही है बेटा, तो आप बोलेंगे वर्चुअल इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है बच्चा, तो आप बोलेंगे कि सर वर्चुअल, क्या बन रही है बेटा, वर्चुअल इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है बच्चा, वर्चुअल इमेज बन रही है। बोलेंगे ना आप लोग ऐसे ही कि वर्चुअल इमेज है। अब ध्यान से देखो इतनी तो बात समझ में आ गई। अब एक चीज बता रहा हूं, याद रखना हमेशा। क्या बात याद रखेंगे कि मैंने बोला बेटा यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा, आप बोलेंगे हाँ सर बनेगा। यहां एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, तो आप बोलेंगे सर बनेगा। इतनी बात हमको समझ में आती है कि आर बनेगा। लेकिन क्या मैं एंगल आर को आई ही नोट कर दूं, तो आप बोलेंगे हाँ सर कर दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक। अब ध्यान से देखो, क्योंकि आई इज इक्वल टू आर होता है ना, क्योंकि आई इज इक्वल टू आर, तो आई के यानी आर के प्लेस में हम आई नोट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर ये एंगल आई बन रहा तो बेटा ये रेज और ये रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो बेटा इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। दिस मींस ये एंगल आई हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर होगा, कोई तकलीफ नहीं है। अब बताओ मुझे, ये एंगल आई बना तो बेटा ये अगर ये देखोगे तो अब ये क्या बन रहा, तो आप बोलेंगे सर जेड बन रहा। जेड बन रहा दिस मींस ये भी तो एंगल आई होगा। आप बोलेंगे सर हाँ आई होगा। तो मैं बोल रहा हूं बेटा कि ये भी तो जेड बन रहा, तो ये भी आई होगा। तो आप बोलेंगे सर हाँ ठीक सही बोल रहे हैं, ये भी आई होगा। तो मुझे बताना भाई ये 90 बन रहा कि नहीं। आप बोलेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे 90 बन रहा। तो मुझे बताइए ना, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। बाय कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल एंगल प्रॉपर्टी। एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब है इसकी जितनी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल होगी, और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये करस्पॉन्डिंग साइड की ये करस्पॉन्डिंग साइड है, यानी इस साइड की जो करस्पॉन्डिंग साइड है ये साइड है करस्पॉन्डिंग। इसका मतलब यहां अगर मैंने पॉइंट दे दिया इसको ए, इसको इमेज दिए रहते तो ये आई, तो इसका मतलब याद रखना कि जो ओ ए है वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए। तो इससे एक बात समझ में आई बच्चों, इससे एक बात समझ में आई अपने पास, इससे एक बात समझ में आ रही है अपने पास कि बेटा जितनी इमेज की डिस्टेंस होगी मिरर से, यानी जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी मिरर से, उतनी ही इमेज की डिस्टेंस होगी मिरर से। इसका मतलब इसका मतलब सॉरी बेटा, इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस किसकी, ऑब्जेक्ट की जितनी होगी, ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस होगी क्या उतनी ही डिस्टेंस इमेज की होगी बेटा, क्या उतनी ही डिस्टेंस इमेज की होगी। तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज विथ मिरर। ये बात बोल सकते हैं हम लोग, यानी कि जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मिरर से होगी उतनी ही डिस्टेंस बेटा इमेज की मिरर से होने वाली है। ये बात को याद रख लेना, ये बात को याद रख लेना बच्चों, ये बात को याद रख लेना। इस बात को आरटीपी करके नोट कर लेना बच्चों, राकेश टेमरे फिजिक्स, ठीक है राकेश टेमरे, ठीक है बच्चा, ठीक है बेटा, कि हमारे पास ये बात होने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को भूलने का नहीं है। क्या बात समझ में आई बड़े बेटा? आगे क्या फर्स्ट डायग्राम समझ में आ गया? ये वही तो डायग्राम है, वही तो बातें बताया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। क्या क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे बेटा, ठीक। अब देखो बच्चों, अगर हमने कहा कि कुछ डायग्राम ऐसे बन रहा कि सपोज सेकेंड डायग्राम में हमने कुछ ऐसे ले लिया कि मान के चलिए ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये आपके पास बेटा, ये आपके पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट दिया है, या फिर मैं इसको ऑब्जेक्ट को यहां बना लेता हूं, ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक। तो इसका इमेज कहां बनेगा, तो मैं इसके ऑप्शन देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन देखना बेटा, चलिए यहां देख लेते हैं हम लोग। यहां पर मैंने बोला बेटा I1 के प्लेस में बनेगा, कि यहां बनेगा आपके पास कहीं इधर I2 के प्लेस में बनेगा, कि यहां कहीं बनेगा बेटा, क्या यहां कहीं बनेगा
ध्यान से देखिएगा, I3 के प्लेस में। तो हमने बोला फर्स्ट ऑप्शन I1, सेकेंड ऑप्शन I2 और थर्ड ऑप्शन बच्चा I3। कहां पर इसका इमेज बनेगा बताइए, जल्दी से बता दीजिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए कहां इसका इमेज बनना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि जो इसका इमेज बनता है, कौन सा ऑप्शन लगा दिए अपने करेक्ट। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा थर्ड होगा, ये I3 के प्लेस में बेटा इसका इमेज बनने वाला है। इसका इमेज कहां बनेगा, I3 के प्लेस में बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान से देखो। तो याद रखना बेटा, जो इमेज फॉर्म्ड होता है बेटा, जो इमेज बनता है वो हमेशा क्या होगा कि ऑब्जेक्ट से क्या होगा, इस प्लेन मिरर पर बनाने वाले, यानी कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो ऑब्जेक्ट से इस प्लेन मिरर पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इस परपेंडिकुलर पर ही क्या होता है बेटा, प्लेस्ड होता है। इस परपेंडिकुलर पर ही क्या होता है बेटा, प्लेस्ड होता है। इस बात को याद रख लीजिएगा बेटा, याद रख लीजिएगा कि जो किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा बेटा, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट से मिरर पे ड्रॉ करने वाला जो परपेंडिकुलर लाइन है, उस परपेंडिकुलर लाइन पर ही लाई करता है। तो ये यहां बनने वाला है। बता दीजिए कैसे बनता है। अब बोलेंगे सर बता दीजिए कैसे बनता है। हाँ तो देखिए ना बच्चों, देखिए कैसे बनेगा। देखो मैंने कहा बेटा कि एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टिंग है, परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई। अब ध्यान से देखो, ये आपके पास क्या इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, पीछे चला गया। अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहां से एक रे ऐसी ड्रॉ कर दूं, इंसिडेंट रे, और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, ये पीछे की ओर आएगा तो कहां मिलेगा बेटा, इस पॉइंट पर मिलने वाला है। किस पॉइंट पर मिलेगा, इस पॉइंट पर मिलेगा। ध्यान से देखो, किस पॉइंट पर मिलेगा बच्चों, ये इस पॉइंट पर मिलेगा। तो आप बोलेंगे कि आपके पास ये क्या मिल रहा है बेटा, ये इमेज मिल रहा है। कैसा इमेज मिल रहा है, तो वर्चुअल इमेज मिल रहा है। कैसा इमेज मिल रहा है बेटा, तो वर्चुअल इमेज मिल रहा। अपने पास क्या मिल रहा है बेटा, वर्चुअल इमेज मिल रहा। क्या बात समझ में आ रही, बढ़े के आगे। चलिए अब ध्यान से देखो, मान लिया जाए थर्ड डायग्राम, हम आपसे ये बात कर रहे हैं कि थर्ड डायग्राम ऐसे कुछ बनेगा। मान लिया जाए कि प्लेन मिरर कुछ ऐसे हैं, ये प्लेन मिरर आपके पास कुछ ऐसे हैं, और ऑब्जेक्ट यहां कहीं है ओ पोजीशन पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इस ओ पोजीशन पे। तो आप मुझे बताइए इसका जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा। तो इमेज के लिए फिर ऑप्शन दे देते हैं हम आपको। फर्स्ट इमेज का जो ऑप्शन है वो I1 यहां बनेगा। क्या I1 यहां बनेगा, यानी I2 लिख देते हैं इसको, और ये I3। तो मुझे एक बात बताइए कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। फर्स्ट I1, सेकेंड I2 एंड थर्ड I3। कहां पर होगा बेटा, इसका जो इमेज बनने वाला है कहां होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करके देख लीजिए बना करके, और ऑप्शन जो भी आपका ऑप्शन आ रहा है कमेंट करके बेटा, कि कमेंट में आंसर देंगे कि क्या इसका आंसर है, आपने सही निकाला कि गलत निकाला। अब ध्यान से देखो ना, इसका जो ऑप्शन होगा बेटा वो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखना, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो ये याद रखेंगे, मैंने आपको बोला था अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि जो आपके पास इमेज हमेशा बनती है, इमेज हमेशा जो बनने वाली है वो कहाँ गया, सॉरी, ये जो इमेज हमेशा बनेगी वो बेटा जिस लाइन पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, परपेंडिकुलर यानी प्लेन मिरर पर ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उस परपेंडिकुलर पर ही इमेज फॉर्म होती है। तो ध्यान से देखो, प्लेन मिरर तो भले ही यहां तक है, प्लेन मिरर भले ही यहां तक दिया है बच्चों, प्लेन मिरर भले ही यहां तक दिया है, लेकिन क्या इसको हम आगे बढ़ा दें, ये प्लेन मिरर बन गया। बात समझ में आ गई। तो आपके पास अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये परपेंडिकुलर ये इधर जा रहा है, तो क्या इस परपेंडिकुलर पर ही इमेज बनेगा। हाँ, तो क्या सर आप ऐसे बताएंगे हमें, नहीं, चलो हम आपको अच्छे से बताएंगे कैसे लेंगे इसको। चलो ध्यान से देखिए, चलिए अब देखो ध्यान से, मैंने कहा बेटा इससे एक इंसिडेंट रे ये चले गई, इस पॉइंट पर चले गई, और रिफ्लेक्ट होकर के इस पॉइंट से चलेगी। ठीक है बेटा, इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे ले लीजिए, एक इंसिडेंट रे आप ये ले लीजिए बेटा, और रिफ्लेक्टेड रे को ये बढ़ा दीजिए, तो रिफ्लेक्टेड रे को पीछे ले लीजिए बेटा। तो रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट से आ रही होगी, या जिस पॉइंट पर से क्या हो रही है बेटा, ये डाइवर्स हो रही है, जिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ये डाइवर्स हो रही है, क्या वही पॉइंट आपका इमेज होगा, क्या वही पॉइंट आपका इमेज होगा। ये बेटा आपका इमेज होने वाला है, ये क्या होगा बेटा आप लोगों के पास इमेज हो जाएगा। तो आपके पास जो I3 ऑप्शन है, जो I3 ऑप्शन है बेटा, वो क्या हो जाएगा, इमेज होने वाला है। तो इसमें एक नई बात और याद रख लेना, एक नई बात
नोट रख लेना, या जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आरटीपी। आरटीपी एक बेस कंसेप्ट है। क्या है, क्या है ये बात, तो आप इस बात को याद रखेंगे। ये बात क्या रहेगी, तो याद रखना बेटा, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन does not depends on size of mirror, but visibility of image depends on size of mirror, इस बात को याद रखिएगा। क्या बात है बेटा, कि इमेज फॉर्मेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ मिरर। जो इमेज फॉर्मेशन है बेटा, जो इमेज बन रहा आपके पास, वो इस मिरर के शेप और साइज पर है ना, जो शेप है या साइज है, शेप नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, शेप पर तो डिपेंड करेगा, साइज पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड नहीं करता, साइज पर डिपेंड नहीं करता है। बट विजिबिलिटी ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑफ साइज ऑफ मिरर। जो विजिबिलिटी रहेगी बेटा इमेज की, वो किस पर डिपेंड करेगा बेटा, इस मिरर के साइज पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब अगर आप यहां से देख रहे हैं, इसको यहां से देख रहे हैं, तो आपको इमेज नहीं दिखने वाली, आपको इमेज नहीं दिखने वाली, आपको इमेज नहीं दिखेगी। लेकिन आप इधर से कहीं से देख रहे हैं, लेकिन आप इधर से कहीं से देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर से कहीं से देख रहे हैं, तो आपको इमेज इधर कहीं दिख जाएगी। इसका मतलब कि आपकी पोजीशन भी डिपेंड करेगी बेटा। अगर पोजीशन जैसी है वहां इमेज, वैसे इमेज दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। अरे भाई एक बात समझ लेना, मिरर ये रखा हुआ है, ध्यान से देख, मिरर कहाँ रखा हुआ, ये रखा हुआ। मिरर कहाँ रखा हुआ मेरे बच्चे, यहाँ रखा हुआ, ये ऐसे ऊपर, और मैं देख रहा हूं, मान के चलिए अपने आप को देख रहा हूं, क्या मैं दिखूंगा, हाँ क्या मैं दिखूंगा, नहीं भाई, ऊपर से देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या, ये बात को समझिए, ये बात को समझिए। क्या बढ़े आगे, क्या इतनी बात समझ में आई, बढ़ जाए बेटा आगे। चलिए अब ध्यान से देखो, फोर्थ टाइप का डायग्राम देख लीजिए और इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। मैंने कहा बेटा आप लोगों के पास कि सपोज ये मिरर कुछ ऐसे दिया गया है, सपोज ये मिरर है, और ध्यान से देखो बेटा कि आपके पास अगर मैं इमेज की, अगर मैं या इमेज या ऑब्जेक्ट कुछ भी ले लीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने बोला अगर मान के चलिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के अगर कोऑर्डिनेट की बात करो, तो कोऑर्डिनेट मान के चलिए 2-4 है। कितना बेटा, 2-4 है। तो मुझे बता दीजिए, ओरिजिन लेके चलो, इसको ओरिजिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे एक बात बता दीजिए कि इमेज कहां बनेगी। तो इमेज आप बोलेंगे सर इधर बनेगी, इमेज कहां बनेगी, इधर बनेगी। कहां बनेगी बेटा, इधर बनने वाली है। क्या बात समझ में आ गई, इमेज कहां बनेगी बेटा, ऑब्जेक्ट ये तो इमेज ये, ऑब्जेक्ट ये तो इमेज ये, क्लियर बात। अब ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज ये बनेगी। तो मुझे बताइए इसके कोऑर्डिनेट बताइए, इसके कोऑर्डिनेट बताइए। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। तो इस इमेज के कोऑर्डिनेट बताइए। तो क्या मैं कोऑर्डिनेट बता सकता हूं बेटा कि ये कितना होगा, -2 होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों, -2 होगा, और ये -4 ही होगा। सर कैसे बता दिए, सर कैसे बता दिए। तो एक बात समझ, मैंने बोला था आपको, अगर ये ओरिजिन है बच्चों, ये ओरिजिन है, अरे भाई ये वाई एक्सिस ले लेना, ये एक्स एक्सिस ले ले, इधर इधर क्या ले ले भाई, एक्स एक्सिस ले ले, एक्स एक्सिस। तो मुझे एक बात बताना कि मैंने बोला इससे ये डिस्टेंस कितनी है, 2 डिस्टेंस पर है। तो भाई उधर भी तो 2 पे बनेगा, अगर ये 2 डिस्टेंस है तो इधर भी तो 2 बनेगा। तो 0 से लेकर के उधर -2 हो जाएगा, इधर -4 है, इधर -4 ही चलेगा, क्योंकि नीचे ही बन रहा होगा। बात समझो ना। क्या ऐसे इसका बनाएंगे डायग्राम, क्या ऐसे डायग्राम बनेगा, हाँ, क्या इमेज फॉर्मेशन ऐसे होगा मेरे बच्चों। हाँ बढ़ रही है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि मजे ले रहे हो बस। क्या बात समझ में आई, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या। इतने सारे डायग्राम से आप कुछ बातें समझे होंगे, कुछ बातें ऑब्जर्व किए क्या। जैसे फॉर एग्जांपल यही एक बात समझो, अगर ऑब्जेक्ट आपके पास कैसा है, अगर ऑब्जेक्ट आप लोगों के पास रियल है, अगर ऑब्जेक्ट रियल है, तो इमेज कैसी बन रही, वर्चुअल बन रही। मां साहब क्या बन रही, वर्चुअल बन रही।
क्या बन रही है? वर्चुअल। यहां पर देख लो, ये आपकी ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल है। इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है। ऑब्जेक्ट रियल, इमेज वर्चुअल। तो क्या आप यहां पर एक बात कह सकते हैं बच्चों, क्या आप यहां बात कह सकते हैं? हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट यहां है, अगर ऑब्जेक्ट यहां है, मिरर के कहां है? पीछे है। मिरर के कहां है? पीछे है। तो मैं एक बात बोल सकता हूं बेटा कि ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है बेटा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और ये इमेज कैसी बेटा? तो आप बोलोगे रियल इमेज है सर। आपने बताए थे कि रियल स्पेस में बन रही है। अगर ये रियल स्पेस में बन रही है तो ये रियल इमेज है, और ये वर्चुअल स्पेस में है बेटा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। बताए थे आपने। तो क्या यहां से और एक नई बात हमें पता चली? क्या हमें यहां से एक नई बात हमें पता चली कि अगर ऑब्जेक्ट अगर रियल है मेरे बच्चों, रियल है, तो इमेज कैसी बनेगी? तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज बनेगी वर्चुअल। इमेज कैसी बनेगी बच्चा? वर्चुअल बनेगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कैसा है बेटा? वर्चुअल है। कैसा है बच्चा? वर्चुअल है। कैसा है बेटा? वर्चुअल है। तो इमेज कैसी बनेगी बेटा? तो इमेज बनेगी अपने पास रियल। क्या बनेगी बेटा? रियल बनने वाली है। क्या बनेगी बेटा? रियल बनेगी। समझ लीजिए, समझ में आ रहा है? फिर से इसको नोट कर लो। कौन सा कंसेप्ट? आरटीपी कंसेप्ट। आरटीपी कंसेप्ट फिर से नोट कर लो। बात समझ में आ रही है? क्या हो गया? ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज वर्चुअल बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज कैसी बनेगी बच्चा? रियल बनेगी। क्या बात समझ में आ रही? क्या बात समझ में आ रही? कहीं प्रॉब्लम तो नहीं जा रही है? कहीं प्रॉब्लम तो नहीं जा रही? आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। चलिए और कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन लेता हूं। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन लेता हूं, बड़ा मजा आएगा आपको बनाने में। मैं दो तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। मैंने कहा बेटा कि फाइंड, दिख रहा है ना? कलर दिख रहा है ना? हाँ ठीक। क्या बोल रहा है बेटा? फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। आपको इमेज के कोऑर्डिनेट बताने हैं। मान लिया जाए कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट दे रहा है। ये आपके पास क्या बेटा? ऑब्जेक्ट है। ध्यान से देखना, थोड़ा सा हम इस डायग्राम को अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। ये क्या है बेटा अपने पास? ये क्या है बेटा अपने पास? ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, और प्लेन मिरर कुछ ऐसे है, और प्लेन मिरर कुछ कैसे बच्चा? ऐसे है। ये प्लेन मिरर है, ठीक है। और यहां क्या बन रहा बेटा? एंगल आपके पास 60 डिग्री बन रहा। कितना एंगल बन रहा बच्चा? 60 डिग्री बन रहा। कितना एंगल बन रहा बच्चा? 60 डिग्री बन रहा, ठीक है। अगर ये एंगल 60 डिग्री बन रहा होगा, अगर ये एंगल 60 डिग्री बन रहा होगा, 30 डिग्री ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 डिग्री लेके चलो, कोई तकलीफ नहीं है, 30 डिग्री पे बन जाएगा। चलो अगर ये 60 डिग्री बन रहा, या तो चलो 30 डिग्री ले ले क्या? 30 डिग्री ले ले क्या? या 30 डिग्री ले ले? नहीं, चलो 60 रखो। चलिए 60 ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर यहां से यहां तक, या सॉरी यहां से यहां तक की जो लेंथ या जो डिस्टेंस दी गई है मिरर से ऑब्जेक्ट की, जो डिस्टेंस है वो अगर 4 मीटर है। कितना है बच्चा? 4 मीटर है। कितना है बच्चा? 4 मीटर है। तो मुझे ये बताइए कि अगर ये 4 मीटर पे है, अगर कितने मीटर पर है? 4 मीटर पे। तो मुझे एक बात बताना है कि इमेज जहां पर बनेगी, तो इमेज इधर कहीं बनने वाली, पीछे कहीं बनेगी, ठीक है बेटा। इधर कहां बनेगी? पीछे कहीं बनेगी। तो मुझे उस इमेज की, उस इमेज की क्या बताना है बेटा? कोऑर्डिनेट बताना है। कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? चलो बताओ। तो मैं फर्स्ट मेथड बताता हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होता है, लेकिन मेरे हिसाब से सटीक मेथड है। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। और एक कंपोनेंट मेथड है, तो कंपोनेंट मेथड में थोड़ा फंस जाता है बच्चा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्या एक बात मैं आप लोगों को बोलूँ, क्या अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये डायग्राम आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया बेटा? ये डायग्राम आपका किससे हो गया बेटा? क्वेश्चन से हो गया। चलो इमेज का डायग्राम अलग से बना ले क्या? चलो इमेज का डायग्राम बनाते हैं। यहाँ मैंने बोला बेटा आपके पास क्या है? ये आप देखेंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आप लोगों के पास मिरर हो गया बच्चा, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर ये डिस्टेंस है बच्चा अपने पास, ये ऑब्जेक्ट है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी, और ये आगे की ओर बढ़ेगी, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी। मुझे बताइए, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और यहां पर बनेगा इमेज, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन पर ही इमेज बनता है।
ये कितना डिग्री हो गया बच्चा? तो आप बोलेंगे सर ये 90 डिग्री है। ठीक है, मुझे पता है 90 डिग्री है। ठीक है, मुझे बताइए ये कितना डिग्री है? तो आप बोलेंगे सर 60 डिग्री है। तो अब ध्यान से देखो, तो अब ध्यान से देखिए बच्चों कि अगर ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो मुझे एक बात बता दीजिए, क्या ये हाइपोटेनियस है? आप बोलेंगे हाँ सर हाइपोटेनियस है। क्या ये बेस है? तो आप बोलेंगे हाँ बेस है। और क्या अगर मैं इसे नेम दे दूं तो ये क्या आपका हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो आप बोलेंगे हाँ परपेंडिकुलर है। चलो मैं क्या इसे ट्राइंगल से नेम से रिप्रेजेंट कर दूं? क्या आसान होगा मेरे लिए। मैंने बोला सपोज ये ओ नेम दे दिए, चलो इसको नेम दे दीजिए ए, इसे नेम दे दीजिए बी। क्या बात समझ में आ गई? तो अगर मैं इस लाइन को या इस लेंथ को अगर फाइंड आउट करना चाहता हूं, इस लेंथ को अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि ये लेंथ आपके पास हो जाएगी, क्या है आपके पास? ये परपेंडिकुलर है। क्या बेटा? परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर किस में होता है? साइन थीटा में। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा? इन ट्राइंगल क्या हो जाएगा बेटा? ओ ए बी। ओ ए बी क्या होने वाला है बेटा? साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दिस मीन्स ओ बी अपॉन क्या होता है बेटा? हाइपोटेनियस ओ ए। क्या बात समझ में आ रही है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मुझे हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है और साइन 60 की वैल्यू भी पता है, ओ बी निकालना है। तो मैंने बोला बेटा ओ बी इज इक्वल टू क्या आएगा? ओ ए और ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा? साइन 60 डिग्री। ध्यान से देखो, ओ ए को ट्रांसफर कर दिए, ये हो जाएगा बेटा ओ बी इज इक्वल टू ओ ए की वैल्यू 4 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बताइए? साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होगी बच्चा? √3/2। कितनी होगी? √3 अपॉन हाँ 2 होती है। याद रखो, क्या ये 2 से ये 2 4 कैंसल 2 टाइम, ये हो जाएगा बेटा ओ बी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? अगर ओ बी देखेंगे तो हो जाएगा 2√3। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2√3 हो जाएगा। इसका मतलब ये 2√3 आएगा, तो यहां से भी ये 2√3 आएगा। इतनी बात समझ लो, इतनी बात समझ लो। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ठीक है सर, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अगर ध्यान से देखो, अब अगर मैं एक बात बोलूं आप लोगों को, अब अगर मैं एक बात बोलूं, अगर इसे यहां ज्वाइन कर दूं, अगर इधर कहीं ज्वाइन कर दूं, ऐसे इस रे पर कहीं मिल रहा है ऐसा कुछ मान लिया जाए, ठीक है, तो मैं इसे नेम दे देता हूं, मान लिया जाए सी। इस पॉइंट को हमने क्या नेम दे दिया? सी। तो बताओ ये 2√3 और ये 4 है, तो क्या ये मुझे मिल जाएगा? क्या ये मुझे मिल जाएगा? क्या ये मुझे मिल जाएगा बच्चों? बताओ जल्दी से, क्या ये मुझे मिल जाएगा? तो मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं, क्या इस बात को ऐसे कह सकता हूं, मतलब कि ये 2√3 तो 2√3 तो मिल चुका। अब मैं अगर इस पॉइंट को देखूं तो ये पॉइंट कैसे मिलेगा? तो मैं बोल सकता हूं बेटा इन ट्राइंगल ओ सी आई क्या होगा बेटा? अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, अगर ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया तो क्या मिलने वाला है? ध्यान से देखो ना, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बच्चों? तो अगर मैं बोलूं कि ये दोनों रो मिल रही है मेरे पास, या फिर मैं इसको अगर 90 डिग्री दे करके रखूं, तो बेटा जितने दूर पर, और ये क्या बन रहा? जितने दूरी पर ये ऑब्जेक्ट बन रहा, तो ये इधर भी बनेगा। क्या इधर भी बनेगा? क्या इधर भी बनेगा? क्या इधर भी बनेगा? तो मेरे को एक बात बताना, ये 4 का कितना होता है? कितना हो जाएगा? अरे भाई कितना होगा? कितना होगा? ये जो 4 टाइम बनेगा तो ये भी तो 4 टाइम ही बनेगा ना, ये भी तो 4 टाइम बनेगा। तो जो इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं इमेज की, तो ये बनता है 2√3 और ये कितना रहता है बेटा? 4। सिंपल सी बात, ज्यादा नहीं देखने की जरूरत है, बस एक निकाल दी दूसरा निकल जाता है। ये जितना होता है ना बेटा उतना ही होता है। ठीक है, ऐसे। या तो फिर आप इसको ऐसे कीजिए, या तो फिर आप इसको ऐसे कीजिए, अगर ये बना लिए, या तो फिर दूसरा तरीका, अगर आपको ये समझना है तो मैं ये कह सकता हूं कि आप इसको कुछ ऐसे याद रख लीजिए, है ना, इसको कुछ आप ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, ये 60 को यहां से हटा देते हैं, मैंने बोला यहां पर कितना है? 30। कितना लेके चलो? 30। तो ये आसान होता है। कितना होता है बेटा? 30। क्या बात समझ में आ रही? 30 इसका मतलब क्या होगा? 30 होने का मतलब क्या होगा? 30 होने का मतलब ये होगा कि इसको थोड़ा सा आप ऐसे बेंड कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? 30 होने का मतलब थोड़ा सा आप इसको ऐसे बेंड कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? बढ़े आगे? क्या बढ़ जाए आगे? अब ध्यान से देखो, दूसरा तरीका ये है कि अगर 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है बच्चों, अगर ये 30 डिग्री है, तो मैं क्या ये बात बोल सकता हूं कि अगर इमेज बनेगा तो ये इमेज कहीं ना कहीं ये परपेंडिकुलर यहां कहीं बनेगा, इधर ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर इधर कहीं बनेगा, तो ये इधर कहीं चला जाएगा, इधर कहीं चला जाएगा। तो एक बात ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से यहां तक ये 90 डिग्री होगा, तो अगर मैं ये फाइंड आउट करना चाहूं तो बेटा वही क्या होगा? ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा,
तो मैं क्या कह सकता हूं बेटा कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा। मान लिया जाए ये ओ था, इसको ए दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए, कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, कितना हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए। तो साइन 30 इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी अपान ओ ए, ऐसे कुछ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ओ ए को ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा ओ बी इज इक्वल टू ओ ए की वैल्यू 4 है और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 कैंसल आउट करेंगे तो हो जाएगा ओ बी इज इक्वल टू 2। ये ओ बी इज इक्वल टू 2 तो ये भी तो 2 होगा बच्चों, ये भी तो 2 होगा। अब अगर मैं यहां से अगर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ठीक है बच्चों, कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ऐसे, ये ऐसे। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, मान लिया जाए इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया, चलो यहां इमेज बन रहा तो इसको आई दे दी, इसको हमने सी नेम दे दिया। तो अब ट्राइंगल क्या हो जाएगा, अब इस ट्राइंगल में देखो दूसरे वाले में आई ओ सी में, आई ओ सी में, अब ये हमारे पास हाइपोटेनियस हो गया। अब ये क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस है। तो मुझे बताइए अगर मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ये वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, तो ये वैल्यू को निकालना चाहे तो कितना होगा, अब ये बता दीजिए जल्दी से। अगर यहां पर ध्यान से देखो, अगर यहां पर 30 बन रहा था, यहां 90 बन रहा था, तो यहां कितना एंगल क्रिएट होगा बता दो जल्दी से। यहां पर कितना होगा बेटा, 60 डिग्री एंगल क्रिएट होगा। कितना एंगल क्रिएट होगा, 60। अब आप हाइपोटेनियस निकाल रहे हैं, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर से अगेन कितना आ जाएगा, साइन वाला कंसेप्ट लग जाएगा, फिर से अगेन कौन सा लग जाएगा, साइन वाला, क्योंकि ये तो बेस है, ये साइन निकालना अपने को, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही, क्या बात समझ में आ रही, ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है बच्चों। अब ध्यान से देखो क्या लग जाएगा हमारे पास, साइन 60 डिग्री, क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होने वाला है बेटा, आपके पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये आई सी और बेस अपने पास क्या ओ आई। तो मुझे क्या बताओ, इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आई सी इज इक्वल टू ओ आई, और ओ आई की वैल्यू कितनी है 4 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी अगेन है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो आई सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2√3, ठीक है, ठीक है। और ये कौन सा कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो इसके क्या मिल जाएगा बेटा 2 और ये मिल जाएगा 2√3, ऐसे मिल जाएगा। एंगल चेंज करने से वैल्यू चेंज हो गई, तो आप इसे ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आगे बढ़े, अब आता है बेटा सम प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। कुछ प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज के बारे में हमने आपको बता दिया है, इन प्रॉपर्टीज के बारे में हमने आपको बता दिया है। ये पूरे कंसेप्ट लिखे हुए हैं, ये पूरे कंसेप्ट लिखे हुए हैं, कौन कौन से, ये लिखा है बेटा, जब रियल ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज वर्चुअल होगी, जब आपके पास ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज रियल होगी। फिर यहाँ पर भी लिखा है बेटा ये इमेज फॉर्मेशन लिखा है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मिरर या साइज ऑफ मिरर, है ना, ठीक है, बट विजिबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, मिरर के साइज पर डिपेंड करती है, ये भी बात लिख लिया हम लोगों ने। यहाँ पर फिर से लिखा बेटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज विथ मिरर, ठीक है, ये दोनों इक्वल होगी। उसके बाद हमने इधर कहीं लिखा है कि हाँ ठीक है, ये इमेज वगैरह के बारे में सब पूरा नोट कर दिया है, तो यहाँ से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, बड़े आगे चलिए। अब नेक्स्ट चीज को समझते हैं बेटा, नेक्स्ट चीज क्या है अपने पास, इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंड ऑब्जेक्ट बाय प्लेन मिरर। अभी तो हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट को समझा बच्चा, अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम एक्सटेंड ऑब्जेक्ट को समझने वाले हैं। चलिए तब तक हम क्या ले लेते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे बच्चों। चलिए बड़े बच्चों आगे, चलिए बढ़ जाए बच्चों आगे। चलिए तो देखते हैं कि कैसे हम इस बात को समझेंगे कि एक्सटेंड इमेज कैसे बनती है। याद रखिएगा, अगर हमारे पास कोई प्लेन मिरर है बेटा, अगर हमारे पास क्या है, कोई प्लेन मिरर है, कोई क्या बेटा प्लेन मिरर है, तो इस प्लेन मिरर में सपोज मैंने बोला कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ये है, सपोज हमने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट ये ले लिए, ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। तो अब याद रखिएगा बेटा, जो इसकी इमेज बनेगी, जो इसकी इमेज बनने वाली है, जो इसकी इमेज बनेगी वो इधर कहीं बनेगी, ठीक है, जो इसकी इमेज बनेगी बेटा वो इधर कहीं बनेगी। कैसे बनेगी सर, वो भी कितनी डिस्टेंस पर बनेगी बेटा, उतने ही डिस्टेंस पर बनेगी जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है। कैसे, तो ध्यान से देख लिए ना,
अगर मैं इसके, ये फुट पॉइंट है, अगर इससे कोई इमेज को या कोई क्या होगा बेटा, इंसिडेंट रे को अगर मैं क्या करूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, और बेटा ये इंसिडेंट हो गई आप लोगों के पास, इसके लिए इंसिडेंट रे ये हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है, इंसिडेंट रे हो गई बेटा। अब अगर ये रिफ्लेक्ट होगी, ये अगर रिफ्लेक्ट होगी बेटा, तो क्या परपेंडिकुलर है तो इसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और क्या ये भी इसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो रिफ्लेक्टेड रे। अगर इन दोनों रे को पीछे आप सबस्टेंड करते हैं, पीछे अगर सबस्टेंड करते हैं, तो क्या यहां पर मिलेगी, तो क्या इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये मिल रही है। अगर ध्यान से देखिए बच्चा, ये अगर एक्स डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट है, तो याद रखना बेटा, ये आपके पास इमेज भी एक्स डिस्टेंस पर बनती है, पर बनती है। दूसरी बात, इसकी जो हाइट होगी प्यारे बच्चों, उतनी ही हाइट इस इमेज की भी होगी, इस इमेज की भी होगी। इसका मतलब एक प्यारा सा बात और समझ में आ रही है, प्यारी सी बात और समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है कि जितनी हाइट किसकी होगी, ऑब्जेक्ट की होगी, उतनी ही हाइट किसकी होगी बेटा, इमेज की होगी। तो मैं कह सकता हूं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, यानी जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी उतनी हाइट इमेज की होगी बच्चों। और दूसरी बात बोल सकता हूं कि भाई भैया डिस्टेंस तो बता दिए थे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज विथ मिरर। ठीक है बेटा, ये भी बात अपने को बात याद रखनी है, हर एक पॉइंट हम साथ में लिखते चल रहे हैं। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से क्या बनता है बेटा, इमेज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी, अगर मान के चलिए उस ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है तो उसका इमेज इस प्रकार से बनेगा। क्लियर है, बड़े आगे चलिए। अब एक प्यारा सा टॉपिक है बेटा, ध्यान से देखिएगा, क्या बोलता है, अ बॉय ऑफ हाइट एच, है ना, कैपिटल एच है, एक बॉय है, उसकी हाइट कितनी है, कैपिटल एच है। तो चलो बॉय बना देते हैं, क्या बना देते हैं बेटा, बॉय बना देते हैं। ठीक, ऐसे कुछ बॉय बनेगा, ये बॉय बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, क्या बन रहा है बेटा, ये बॉय, ठीक, बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे बॉय को बना रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, ये बन गया बॉय, क्या बन गया बच्चा, बॉय बन गया। ठीक है, बड़ा प्यारा सा बॉय बना है, बड़ा प्यारा सा बॉय बना है, बड़ा प्यारा सा बॉय बना है, मजा आ गया। ठीक है, क्या मजा आ रहा है, क्या बॉय को देखने में मजा आ रहा है। ये क्या बन गया बेटा, अपने पास बॉय बन गया। चलो ये बॉय है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं तो ये इसकी अखियां है, अखियों से गोली मारे, ये अखियां, हाँ हाँ, क्या बन गया, अखियां बन गया, और ये इसके का मुंह बन गया। ठीक है, कैसे दिख रहा है भाई, ओ खा जाएगा हमको। ठीक है, ये क्या बन गया अपने पास, ये ऑब्जेक्ट क्या बन गया बेटा, एक मेन बन गया, एक बॉय बन गया, अ बॉय ऑफ हाइट एच। इसकी हाइट कितनी है बच्चों, एच है, इसकी हाइट कितनी है बच्चों, एच है, इसकी हाइट कितनी है अपने पास, एच है। और क्या बोलता है बेटा, वांट टू सी हिज फुल इमेज इन अ प्लेन मिरर, और ये अपनी फुल इमेज देखना चाहता है बच्चों, कहां से, प्लेन मिरर से। कहां से दिख रहा है बच्चों, प्लेन मिरर से। ध्यान से देखो, प्लेन मिरर, फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। तो मुझे बेटा उस मिरर की लेंथ फाइंड आउट करनी है, उस मिरर की लेंथ फाइंड आउट करनी है, कोई तकलीफ नहीं। ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर मिरर बना दूं, अगर मैं यहां पर मिरर बना दूं, अगर मैं यहां पर क्या बना रहा हूं बेटा, मिरर बना दूं, तो ध्यान से देखिएगा, मान के चलिए ये मिरर है अपने पास, मान के चलिए क्या है बेटा अपने पास, मिरर है। तो मैंने बोला बेटा ये मिरर बना दिए हम लोगों ने, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, ये मिरर बना दिए। अब ध्यान से देखो, इस मिरर का उस फॉर्म को बताना है, या उस एरिया को बताना है, या उस लेंथ को बताना है, तो इसके लिए क्या बनेगा बेटा, इसकी जो फुल इमेज को बना जाएगा, या इसके लिए फुल इमेज को बना पाएगा। ध्यान से देखो, अब अगर मैं एक बात बोल रहा हूं कि
ये सबसे पहले अपनी जो इसकी जो लाइट रेज आएगी वो सर से आएगी इसकी आंखों पर, और इसके पैरों से इसकी आंखों पर आएगी। तो मैंने बोला बेटा एक लाइट रेज कुछ ऐसी चल रही है, ये लाइट रेज कुछ ऐसी चल रही है। मैंने कहा बेटा एक लाइट रेज ऐसी आई यहां पर, ठीक है, ऐसी, ये आपके पास लाइट रेज आ गई एक, ठीक है। और मैंने कहा बेटा ये रिफ्लेक्ट होकर के इसकी अखियों पर पड़ी, है ना, इसकी अखियों पर पड़ी रिफ्लेक्ट होकर के। ये आपके पास इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ये आपके पास इंसिडेंट रे हो गई और ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे हो गई। बात समझ में आ गई। और दूसरी बेटा, दूसरी याद रखिएगा, दूसरी हम बताते हैं कि इसके पैरों से चलेगी। इसके कहां से चलेगी बेटा? पैरों से चलेगी। पैरों मतलब ये इधर से नीचे से, यहां से बात करना है। कहां से बात करना है बेटा? यहां से बात करना है, क्योंकि एकदम पैर इसके यहीं होंगे ना, ठीक है, यहां से बात करना है। तो कैसी चलेगी बेटा? कैसी चलेगी? ये कुछ ऐसी चलने वाली है, ऐसी चलेगी यहां पर। और बेटा ये रिफ्लेक्ट होकर के, ये रिफ्लेक्ट होकर के कहां पर चली जाएगी? आंखों पर चली जाएगी। कहां चली जाएगी बच्चों? आंखों पर चली जाएगी। ये आंखों पर जाएगी। मतलब ये आपके पास इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये ऐसी चलेगी। अब मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, तो आप बोलेंगे कि ये तो अपने पास क्या हो गया बेटा? नॉर्मल। और सेकेंड नॉर्मल मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं बच्चों, सेकेंड नॉर्मल, ये सेकेंड नॉर्मल हमने ये ड्रॉ कर दिया। क्या बात समझ में आई? क्या यहाँ पर दो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया? तो मुझे बताइए एंगल अगर ये थीटा बन रहा तो क्या ये भी एंगल थीटा बनेगा? और अगर ये एंगल बच्चों, ये एंगल मेरे पास आई बन रहा तो ये एंगल भी आई बनेगा। अब बोलेंगे हाँ बनेगा, कोई तकलीफ नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, तो अब ध्यान से देखो, इमेज कहाँ बनती है? इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो आप बोलेंगे सर इमेज कहाँ बनेगी? तो इमेज हमारे पास बनती है बेटा वहां पर जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिलती है। जहां पर क्या मिलती है बेटा? रिफ्लेक्टेड रे मिलती है। बोलो हाँ या ना। या रिफ्लेक्टेड रे, अगर ध्यान से देखो, जहां ये अगर रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, वहां पर क्या मिलती है बेटा? इमेज मिलती है। तो अब ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो, अगर मैं चीजों को आगे लेकर के चलूं तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये देखो रिफ्लेक्टेड रे, अगर इन रिफ्लेक्टेड रे को मैं पीछे की ओर थोड़ा सा बढ़ा दूं, ध्यान से देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे को मैं ऐसे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे बन रही है इधर कहीं, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है अपने पास, ये ऐसी कुछ। और ये रिफ्लेक्टेड रे, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे बच्चा देखोगे तो ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे ये इधर कुछ बढ़ रही है ऐसी, ठीक है, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे ये इधर कुछ बढ़ रही है ऐसी यहां पर। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां बन रही है, जहां पर बन रही है बेटा, जहां पर बन रही है वहां पर ही इसका इमेज बनेगा, वहां पर ही इसका इमेज बनेगा। तो मैं क्या कह सकता हूं? तो मैं क्या कह सकता हूं प्यारे बच्चों, जहां पर इसका इमेज बनेगा वही क्या होगा बेटा? वही क्या होगा? ध्यान से देखो, जहां पर इसका, वहीं पर क्या बनने वाला बेटा? इसका इमेज बनेगा। वहीं पर क्या बनेगा बेटा? इसका इमेज बनेगा। वहीं पर क्या बनने वाला? इसका इमेज बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, एक मिनट, इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर लेते हैं यहां से ऐसे। चलिए, ये क्लोन, आप यहां आ जाइए, ये ठीक है बेटा, थोड़ा सा कम ज्यादा हो रहा है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब ध्यान दो बच्चा, अगर मान लिया जाए इसकी यहां से यहां तक डिस्टेंस x है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी x होगी, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, दोनों डिस्टेंस सेम होती है। हाइट भी क्या होती है बच्चा? हाइट भी क्या होती है बेटा? सेम होती है। हाइट भी क्या होती है मेरे बच्चों? सेम होती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब एक बार बताओ मुझे कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर यहां पर अगर परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दूं, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, यहां पर क्या ड्रॉ कर दूं बच्चों? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो मेरे को बताओ ये आई बन रहा तो ये आई बनेगा, और ये देखो ध्यान से देखो, या अगर मैं कुछ ऐसी बात बोल रहा हूं, आई ऐसे बन रहा वैसे बन रहा, इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, थोड़ा सा समझिएगा कि यहां पर क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। या अगर मैं ऐसे न भी बताऊं, अगर ऐसे न भी बताऊं प्यारे बच्चों, तो मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूं कि ये ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल है ना, कौन सा ट्राइंगल? ये ट्राइंगल, यहां से यहां तक वाला है ना, ये ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, और सेकेंड ट्राइंगल कौन सा बच्चों? और सेकेंड ट्राइंगल अब देखो ये वाला, और सेकेंड ट्राइंगल बच्चों ये वाला, ये ट्राइंगल, क्या दोनों ट्राइंगल सिमेट्रिक हैं? तो मैं क्या सिमेट्री से ये बात कह सकता हूं, क्या ये दोनों ट्राइंगल की अगर बात करूं तो ये क्या है बेटा? सिमेट्रिक ट्राइंगल है ना? क्या है बेटा? ये सिमिलर है।
क्या ये सिमिलर है? तो ये दोनों एंगल सेम है, तो बेटा इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो कैसा होता है? कैसा होता है बच्चों? सेम होता है। कैसा होगा? सेम होगा। कैसा होगा प्यारे बच्चों? सेम होगा। तो क्या मैं ये बात ऐसे बोल सकता हूं? क्या मैं एक बात ऐसे बोल सकता हूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखो तो x है, कितनी है बच्चों? x है। तो मैं क्या बोल दूं इसको परपेंडिकुलर बोल दूं, क्या ऐसे बोल दूं? यहां से यहां तक इसको नेम दे दी, अगर मैंने बोला m है और ये n है, तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि n अपॉन ये टोटल डिस्टेंस x है, ये बराबर होगा, अगर इसकी हाइट को हमने बोला h था तो हाइट अपॉन बेटा ये x और ये x कितना होगा? ये x और ये x कितना होगा? 2x होगा। ये होगा 2x, x से x कैंसल, तो जो mn मिल जाएगा वो h अपॉन 2 के इक्वल मिल जाएगा। जो mn मिल जाएगा वो h अपॉन 2 के इक्वल मिल जाएगा। इसका मतलब जो हाइट ऑफ मिरर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का कितना होगा बेटा? हाफ हो जाएगा। कितना होगा बेटा? हाफ होगा। यानी कितने साइज का मिरर रिक्वायर्ड होगा? तो आप बोलोगे कि जितनी भी साइज का ऑब्जेक्ट है उसके हाफ साइज का आपको क्या लगने वाला है? मिरर लगने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? क्लियर है बेटा? कोई तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओहो चलो एग्जाम्पल आ गया, और एक कब आया बेटा? 2000 में आया है। कब आया बेटा? नीट में 2000 में आया। ध्यान से देखो, कहता है अ टॉल मैन ऑफ हाइट 6 फीट, ठीक है 6 फीट का कोई आदमी है, बोलता है वांट टू सी हीज फुल इमेज, और वो अपनी फुल इमेज देखना चाहता है। देन रिक्वायर्ड मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर विल बी, क्या क्वेश्चन है यार? आंसर सीधे 3 फीट। कैसे? अभी बताए थे, हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर क्या लिख दे इसको? हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, या हाइट ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट ले लेते हैं। ये हाइट अपॉन कितना आएगा? 2। तो हाइट कितनी गिवन है बेटा? 6 फीट अपॉन 2, कैंसल आउट करेंगे कितना आएगा? 3। ये आ गया 3 फीट। कोई भारी क्वेश्चन था ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछा था आपको 2000 में। बड़े बेटा आगे बढ़ जाए आगे, चलिए ध्यान से देखिएगा। अब क्या बोल रहा है बेटा? कहता है अ बॉय वांट टू सी, है ना, अ बॉय वांट टू सी हिज फुल इमेज ऑफ वॉल, है ना, वॉल की इमेज देखना चाहता है, फुल इमेज देखना चाहता है। कहता है ऑफ हाइट h बिहाइंड हिम, देन, है ना, बिहाइंड हिम, देन क्या बोलता है? मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू बाय इज स्टैंडिंग बिटवीन मिरर एंड द वॉल। देखो बड़ा बेटा, बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है। क्या कहता है कि अगर मान लिया जाए कि ये मिरर है, ये मिरर है, और बेटा ये जो वॉल बन रही है ना, ये कहीं वॉल ये इधर है ऐसी, ये क्या है बेटा? अपने पास वॉल है। ये क्या है बेटा? अपने पास वॉल है, ये वॉल दिया गया है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ गई? ये वॉल है, और अगर जो बॉय की बात कर रहा है, जो भी बॉय की बात कर रहा है, वो यहाँ कहीं है, वो ऐसे कहीं है, यहाँ पर ऐसे कहीं है वो बॉय, ठीक है। ये बॉय कैसे है? ऐसे कहीं है, ऐसे कहीं खड़ा है, ऐसे कहीं बॉय खड़ा है। बात समझ में आई क्या? और ये कहाँ पर है बेटा? ये कहाँ है? ये कहाँ है बेटा? बिटवीन में है। कहाँ पर है बेटा? बिटवीन में है। मतलब अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखूं, अगर ये x है तो ये भी कितनी होनी चाहिए? x होनी चाहिए। कोई तकलीफ वाली बात नहीं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अब ध्यान से देखो, तो बेटा अब मुझे ये पूछ रहा है कि क्या बोल रहा है बेटा? अब आई वांट टू सी हिज फुल इमेज ऑफ वॉल, ये फुल इमेज देखना चाहता है। तो मुझे क्या बात कर रहा है बेटा? क्या मुझे बोल रहा है मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, इस मिरर की कितनी लेंथ चाहिए मुझे, या कितनी लेंथ रिक्वायर है, उस बात को समझना है। तो मैं एक बात बोलूं बेटा कि इससे इंसिडेंट रे चलेगी ऐसी, एक इंसिडेंट रे कुछ चलेगी ऐसी, और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसी आंखों पर आ जाएगी। क्या बात समझ में आई? ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, और यहां से चलेगी कुछ ऐसी, और ये रिफ्लेक्ट होकर के कुछ ऐसी आ जाएगी। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। बोलो बात समझ में आ रही है? और ये इमेज कहां बनाएंगे बेटा? इमेज कहां फॉर्म करेंगे? जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको आप पीछे बढ़ा दो, ये रिफ्लेक्टेड रे उसको आप पीछे बढ़ा दीजिए यहां पर, तो ये यहां पर क्या बनेगा बेटा? इमेज बनेगा। यहां क्या बनेगा बेटा? इमेज बनेगा। और ये इमेज किसकी बनने वाली है? ये इमेज बनेगी बेटा किसकी? इस वॉल की, इस वॉल की। अगर इस वॉल की हाइट हमने h लिया,
इस हाइट की वॉल हमने इस वॉल की हाइट हमने h कंसीडर किया, तो क्या ये भी हाइट हमारे पास h होगी? आप बोलेंगे हाँ होगी सर। तो बताओ मुझे, जितनी डिस्टेंस पर क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट होगा, क्या उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज होगा? तो आप बोलेंगे हाँ सर, उतनी ही इमेज पर उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज होगा। ये तो बात समझ में आ गई हमारे, ये भी बात समझ में आ गई हमारे। तो एक बात बताओ ना, फिर से वही सिमेट्री वाला कंसेप्ट लगा देंगे कि ये एक ट्राइंगल बन रहा और ये भी एक ट्राइंगल बन रहा, ये भी एक ट्राइंगल बन रहा। तो आप बोलेंगे कि अगर मान लिया जाए कि ये हाइट ले लेते, मान लो चलो m और ये p, mp लेके चलते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो mp अपॉन, मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, वो इक्वल टू हो जाएगी, क्या होगी बेटा, हाइट ऑफ वॉल या हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ वॉल बोल दो या हाइट ऑफ इमेज बोल दो, ये क्या हो जाएगी बेटा, इज इक्वल टू, और ये पूरी बिटवीन डिस्टेंस ये x और ये 2x कितनी हो जाएगी, 3x। कितनी हो जाएगी बच्चों, 3x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, 3x। तो x से x कैंसल, ये हो जाएगा बेटा जो mp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h अपॉन 3, h अपॉन 3 हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब जो हाइट ऑफ मिरर है बेटा, हाइट ऑफ जो मिरर होगा, हाइट ऑफ जो मिरर होगा बच्चों, वो कितना होने वाला है, h अपॉन 3। ये फॉर्मूला होगा बच्चों, ये फॉर्मूला होगा। क्या बात समझ में आ रही है? कहां पर है बेटा, ये बिटवीन में है। इसका मतलब याद रख लेना बच्चा कि जो ये कोई भी मेन है वो कहां पर है, सेंटर पे है। वो कहां पर है बच्चों, सेंटर में है। अगर सेंटर में ना हो तो फिर अलग डायग्राम बनेगा, फिर अलग चीजें बनेगी। क्या बात समझ में आ रही, क्या बात समझ में आ रही भाई? ये सेंटर में है, अभी सेंटर में है, याद रखिएगा, सेंटर में, अलग से नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है, टू सी फुल वॉल बिहाइंड ऑब्जेक्ट इफ मेन इज नॉट सेंटर। अगर ये सेंटर में नहीं है, अगर ये सेंटर में नहीं है, ध्यान से देखो, ये मिरर बन गया आपका, ये मिरर है। उसके बाद ध्यान से देखिए, हम बना लेते हैं वॉल, हम बना लेते हैं वॉल। तो मैंने कहा ये वॉल है आपके पास, ये वॉल दे दी गई है कितनी हाइट की, h हाइट की, और यहां पर कहीं मेन है। मेन कहां पर है, यहां पर कहीं है, ये मेन दिया गया है अपने पास, है ना, ये मेन कहीं दिया गया ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे मेन दिया गया है। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस सपोज x है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है मान के चलिए 3x है। कितनी बच्चों, 3x है। कितनी बच्चों, 3x है। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई? यहां कहीं गलती तो नहीं हुई थी हमसे, नहीं, ठीक है, ठीक है, बड़े आगे। ठीक, चलो, ये 3x है। अब ध्यान से देखो, इसकी इमेज कहां बनेगी, इससे कितनी, x 3x 4x डिस्टेंस पर बनेगी। कहां बननी चाहिए बच्चा, इधर बननी चाहिए, इधर बननी चाहिए। हाइट कैसी होगी, सेम होगी, कोई तकलीफ नहीं। तो मुझे बताओ, क्या फर्स्ट रे इसके कहां से आएगी बेटा, टॉप पॉइंट से आ जाएगी ऐसे, और रिफ्लेक्ट होकर के इसकी आंखों पर आएगी ऐसे, और इससे चलने वाली ऐसे चलेगी बेटा, और रिफ्लेक्ट होकर के कहां पर आएगी बेटा, आंखों पर आएगी ऐसे, आईज में आएगी। अब ध्यान से देखो ना, इस रे को अगर आगे बढ़ाऊंगा तो इधर कहीं मिलेगी, इस रे को आगे बढ़ाऊंगा तो इधर कहीं मिलेगी। तो जो रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वही क्या होती है बेटा, या जिस पॉइंट से आती है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, इमेज। तो इमेज वहां बन रही है। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही, क्या बात समझ में आ रही? तो बेटा इसकी इमेज वो बन रही, क्या उसकी इमेज वो बन रही? तो वही सिमेट्री से देख लेंगे। अगर इसको फिर हमने नेम दे दिया m और ये n नेम दे दिया, तो क्या होगा कि सर ये हो जाएगा m n अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3x इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो कि अगर इसकी टोटल, अब ये हाइट देख लेते हैं, तो ये तो h ही है सर, अपॉन, अब ध्यान से देखो बेटा, अब ध्यान से देखो कि यहां से यहां तक की टोटल है लेंथ, ये हो जाएगी 4x और ये 3x, टोटल कितनी हो जाएगी अपने पास, तो बोलोगे 7x। x से x कैंसल, x से x कैंसल, तो जो mn होगा बच्चों वो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा बेटा अपने पास, 3 का ट्रांसफर करेंगे तो 3h अपॉन 7, ये मिल जाएगा बेटा। इसका मतलब जो हाइट है, हाइट ऑफ जो बेटा मिरर होगी, हाइट ऑफ जो मिरर होगा बेटा वो हो जाएगा 3h अपॉन 7, याद रख लेना। अगर ऐसा कुछ डायग्राम है तो ऐसा आंसर आने वाला है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, मजा आई, बात समझ में आ रही है? बड़े बेटा आगे चलिए, एक फिर से प्यारा सा क्वेश्चन आ गया अपने सामने, इस प्यारे से क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है बेटा
कहता है अ मैन इज 180 सेंटीमीटर टाल, एक मैन है जो 180 सेंटीमीटर क्या बेटा लंबा है, एंड हीज आईज आर 10 सेंटीमीटर, इसकी जो हाई आईज है वो 10 सेंटीमीटर बिलो द टॉप ऑफ हिज हेड। ध्यान से देखो, एक मेन है ऐसे, ठीक है, इसकी ये आईज दे दिया, ठीक है। अब अगर इस मेन को देखे आप लोग, तो ये मेन को देखे, तो ये मेन को देखे, मेन ऐसे बना दी हम लोगों ने, तो जो इसकी हाइट है बेटा, जो इसकी क्या है, जो इसकी हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है हाइट, और इसकी जो आईज है बेटा, आईज इसकी जो टॉप से यहाँ तक की जो हाइट दिया गया है वो कितना बेटा 10 सेंटीमीटर है। कितना बेटा 10 सेंटीमीटर है आईज तक की डिस्टेंस, है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है बात? क्या बोल रहा है बेटा कहता है इन ऑर्डर टू सी हिज इंटायर हाइट राइट फ्रॉम, क्या बोलता है, टू, ये क्या दिया गया है, एक्चुअल में टो होना चाहिए, वो टू हेड है ना, टो टू हेड, और ये टो टू हेड की हाइट की बात कर रहा है। बोलता है इसकी पूरी दिखना चाहिए। ही यूज अ प्लेन मिरर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, कितने डिस्टेंस पे बेटा 1 मीटर डिस्टेंस पर कौन है, प्लेन मिरर है, ऐसे प्लेन मिरर है बेटा, ऐसे 1 मीटर डिस्टेंस में क्या है बेटा प्लेन मिरर है। द मिनिमम लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर रिक्वायर्ड, बात समझ में आ रही है, इसकी मिनिमम लेंथ मुझे पता करनी है। बात समझो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। सिंपल सी बात, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बेटा, कि जो हाइट ऑफ क्या बता दिए हमने, मिरर इज इक्वल टू h/2, याद करो, बताया था ये फॉर्मूला। तो मुझे एक बात बताइए, कितना हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी है 180 है, ध्यान से देख लो, और ये अपान कितना आएगा 2, कैंसल आउट करेंगे तो कितना आएगा 90, तो इसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो 90 ही रहेगा। सिंपल सा फॉर्मूला था, सिंपल सा कंसेप्ट था, सिंपल सा कंसेप्ट था। नहीं तो आप क्या करें, डायग्राम भी बना करके देख सकते हैं, कैसी आएगी, ऐसी चलेगी, देखो इसके टॉप से अगर बात करूँ इंसिडेंट रे ऐसी चलेगी, आंखों पर आएगी, ये टो से चलेगी, ऐसी चलेगी, फिर इन दोनों को आगे की ओर बढ़ाओगे ऐसे, फिर इसे आगे की ओर बढ़ाओगे ऐसे, और यहाँ पर का इमेज फॉर्म करोगे। कोई बड़ा कंसेप्ट है, सीधे फॉर्मूला हमको याद था, हमने लगा दिया, आंसर लेके आ गया। बात समझ में आया क्या, बात समझ में आई क्या? चलो अब आता है बेटा इमेज ऑफ क्लॉक। अब क्या आता है बच्चों, इमेज ऑफ क्लॉक, कि क्लॉक की इमेज कैसे बनती है, क्लॉक की इमेज कैसे बनती है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैंने बोला कि मेरे पास बच्चा ये क्या है बेटा क्लॉक है, ये क्या बेटा अपने पास क्लॉक है, ये क्या बेटा अपने पास क्लॉक है, और यहां पर बेटा ये अपने पास मिरर दिया गया है, ये अपने पास क्या है बच्चों मिरर है, ये अपने पास क्या है बच्चों मिरर है, ठीक है, ये क्या है अपने पास मिरर है। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, आप देखेंगे कि यहां पर ये 12 होता है, ठीक है, यहाँ 3 होगा, वैसे लिखा नहीं रहता, ठीक है, यहाँ आपके पास 9 होगा, और 6 होगा, और यहाँ पर आपके पास 9 होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैंने बोला कि ये कुछ ऐसे बज रहा है, ठीक है, ऐसा, तो अभी बोलो कितना बज रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर 3 o'clock हो रहा है। कितना हो रहा है बेटा 3 o'clock हो रहा है। कितना हो रहा है 3 o'clock है। तो मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं एक बात बोलूँ आप लोगों को, अगर इसका इमेज बना दूँ, इधर इसका क्या बना दूँ, इमेज बना दूँ, क्या बना दूँ बेटा इमेज बना दूँ, इमेज बना दिए, तो क्या इसका इमेज, अब ध्यान से देखिए बेटा, क्या ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके इमेज की बात कर रहा हूं तो क्या इसका इमेज कुछ ऐसे बनेगा, क्या इसका इमेज ऐसे बनेगा? अरे भाई सिंपल सी बात है ना, ध्यान से समझो ना, ध्यान समझो, ये जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट हमने देखा है अभी तक कि जहां जितनी डिस्टेंस पर होगा उतनी डिस्टेंस पर क्या बनता है, ऑब्जेक्ट की इमेज उतनी डिस्टेंस पर बनेगी। तो भाई यहां से यहां तक देखो कम डिस्टेंस है तो कम डिस्टेंस होगी, फिर ये बढ़ गई तो बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो आप बोलोगे सर कितना बज रहा है, तो आप बोलोगे सर 9 o'clock हो रहा है। कितना हो रहा है 9 o'clock। जब 3 o'clock हो रहा था, जब 3 o'clock हो रहा था, तो अब बेटा इमेज देख रहे हैं तो वहां पर 9 o'clock हो रहा है, वहां कितना हो रहा है 9 o'clock हो रहा है। तो इमेज फॉर्मेशन में याद रखिएगा बेटा कि अगर इसके इमेज की बात करें तो इमेज बनता कैसे है, इमेज बनता कैसे, तो उसको बड़ा ध्यान से देखना है, उसको बड़ा ध्यान से देखना है कि इसमें 3 कंसेप्ट हम आपको बताएंगे। कितने कंसेप्ट बताएंगे बच्चों? 3 कंसेप्ट बताएंगे। पहला कंसेप्ट, अगर ओनली हावर के बारे में गिवन है, ओनली हावर गिवन है, तो कैसे करेंगे बेटा,
कैसे करेंगे बेटा, हावर के बारे में क्यों है तो हावर ऑफ क्या बोल देंगे बेटा, इमेज और ऑब्जेक्ट बोले, ठीक है ठीक है। हावर ऑफ क्लॉक, यानी क्लॉक का जो आपके पास अगर देखोगे हावर दिया गया है, हावर में क्लॉक दिया गया है, तो जो इसका इमेज है बेटा, इमेज है ना, बोलेंगे हावर इमेज में देखेंगे, इमेज में क्या देखने वाले, हावर देखेंगे, तो इज इक्वल टू ये हमेशा कितना होता है बेटा, कितना होगा बताओ जल्दी से, कितना हावर में कितना होता है, तो बोलेंगे सर 12 होता है, 12 HR। तो अगर आप इमेज देखना चाहते हैं, HI देखना चाहते हैं बेटा, तो क्या बोलेंगे सर 12 हावर है, उसमें से क्या माइनस कर दीजिए सर, क्लॉक में कितना बज रहा है वो माइनस कर दीजिए, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात याद रखना कि अगर अपने पास हावर के साथ साथ मिनट दिया हुआ है, हावर के साथ साथ मिनट दिया हुआ है, मतलब कि HC और क्या हो जाएगा आप लोगों के पास मिनट C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा HC, है ना, क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, अब यहां क्या हो जाएगा बेटा HI और सच क्या हो जाएगा आपके पास MI इज इक्वल टू, याद रखना। अब अगर ऐसे कुछ होगा तो ये होने वाला बेटा अपने पास 11 हावर, क्या हो जाएगा बेटा 11 हावर हो जाएगा बच्चों, 11 हावर, क्या नोट कर दिया 11 बोल रहे हैं पर 16 कैसे नोट कर दिया हमने, ये हो जाएगा 11 हावर माइनस क्या हो जाएगा बेटा 60 और सॉरी प्लस क्या होगा आप लोगों के पास प्लस 60 मिनट होगा बेटा, कितना होगा बेटा 11 प्लस 60 हो जाएगा, या प्लस नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, प्लस नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए सर 11 60 हो जाएगा सर, 11 ये 60 मिनट हो जाएगा सर, ठीक, इस बात को याद रखिएगा। अगर थर्ड बात कहूं बच्चों, तो थर्ड बात आप याद रखेगा कि अगर आपको सेकंड में भी गिवन है तो HC MC और ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास बेटा, आपके पास क्या हो जाएगा SC प्लस ये हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास HI MI और SI इज इक्वल टू कितना होने वाला बेटा, इज इक्वल टू ये होता है बेटा 11 HR, ये हो जाएगा बेटा 59 मिनट और ये हो जाएगा बेटा 60 सेकेंड। ऐसे ये तीन कंसेप्ट याद रखिएगा बच्चों, कितने कंसेप्ट याद रखिएगा, तीन कंसेप्ट याद रखिएगा। इन तीन कंसेप्ट से ही हमारे पास पूरे चीजें बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पर समझिए, यहां केवल हावर में दिया था क्या 3 हावर, अब मुझे इमेज में देखना है कितना बज रहा है, इमेज में देखना है कितना बज रहा है, तो मैं एक बात बोलूंगा ध्यान से देखो, क्या मैंने काम किया होगा कि अगर देखो ध्यान से, अगर इस चीज को देखो, अगर मुझे इमेज में देखना है, इमेज में हावर देखना है कितना हो रहा है, तो मैं बोलूंगा बेटा 12 माइनस कितना बज रहा था क्लॉक में, देखो ये क्लॉक में कितना बज रहा था 3, तो H मतलब 12 माइनस 3 कितना होगा 9, कितना होगा बेटा 9, तो इसका आंसर कितना हो रहा था 9 o'clock, कितना हो रहा था बेटा 9 o'clock हो रहा था। क्या बात समझ में आ गई। अगर मैंने बोला किसी क्लॉक में, अगर सपोज ऐसे ध्यान से देखिए, किसी क्लॉक में अगर मैंने बोला बेटा कि हमारे पास ये कुछ ऐसे दिया गया है, ये हावर हैंड है, और अगर मिनट हैंड यहाँ दे दिया गया है, मान लीजिए ऐसे कुछ, ये मिनट हैंड है ऐसे कुछ दे दिया गया, या इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैंने कहा कि ये यहाँ कह दीजिए 12 हो गया, ये 9 रहता है आप लोगों के पास, ये 10 और ये 11, तो ये कुछ ऐसे दे दिया बेटा, ये ऐसे कितना बज रहा है अप्रॉक्स 3 o'clock हो रहा है ना, कि 12 कितना बज रहा होगा बेटा यहाँ पर, सॉरी कितना हो रहा होगा 2, कितना हो रहा बेटा होगा 255 हो रहा होगा, कितना हो रहा होगा 255। अगर यहाँ पर मिरर है, अगर यहाँ पर क्या है बेटा मिरर है, ऐसे मिरर है, तो बेटा जो इमेज बनेगी तो इमेज में कितना बज रहा होगा, तो ध्यान से देखो, आप बोलेंगे कि इमेज में सर ये हो रहा होगा, और अब इस चीज को देखेंगे तो ये इधर कुछ चला जाएगा ऐसे, इसका मतलब इमेज में क्या बज रहा होगा, तो बोलोगे सर कितना हो रहा होगा, सर ये आपके पास कितना होगा सर 9, और सर ये कितना होगा 5, कितना होगा बेटा 9 5 होगा। कैसे बताए, तो सर अब मिनट और हावर वाला कंसेप्ट ले लो, तो क्या निकालेंगे सर HI MI इज इक्वल टू सर 11 माइनस क्या होगा HC, और ये हो जाएगा आपके पास 60 माइनस क्या होगा बेटा MI, सॉरी MC। क्लियर है बेटा, ध्यान से देखो 11 माइनस HC की वैल्यू कितनी है 2, H की कितनी वैल्यू है 2, कितना बज रहा है 2, हावर एंड कितना दिखा रहा है 2,
और बेटा ये 60 माइनस मिनट कितना दिखा रहा है 55, कितना हो रहा है बेटा 55, कितना हो जाएगा 11 माइनस 2, कितना हो जाएगा बेटा 11 माइनस 2 कितना होगा 9, और ये कितना होगा 60 माइनस 55 कितना होगा बेटा 5। क्या 905 दिख रहा है? जो हम बता रहे थे आपको डायग्राम में वही चीजें वहां मिल रही है। क्या बात समझ में आ रही है? चलो सेकंड वाला भी देख लेते हैं, सेकंड वाला भी कंसेप्ट देख लेते हैं। ये आपके पास क्लॉक है बेटा, ये ध्यान से देखिए। सपोज ये मिनट हैंड है, ठीक है, ये आपका सॉरी ये हावर हैंड है, ये मिनट हैंड है, और ये आपका सेकेंड हैंड है। यहां पर ध्यान से देखो, ये 12 1 2 3, ठीक है, और ये 6 4 और ये 5, ठीक है, ऐसे कुछ है। अब ध्यान से देखो, ये आपके पास क्या आ गया मिरर, ठीक है। अब इसका इमेज में क्या बन रहा है, तो अभी ध्यान से देखो, मैंने बोला बेटा कितना हो रहा होगा, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें 6 15 और आप बोलेंगे सर कि 5 सेकेंड, यही बोलेंगे आप लोग, ऐसे कुछ बज रहा है। तो इसका इमेज में क्या बज रहा होगा, तो इमेज में देखेंगे तो इमेज में कैसा होगा बेटा, तो इमेज में इसका उल्टा डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब सीधे निकाल देते हैं, ध्यान से देखो, तो अगर मैं बोलूं HI MI और SI इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये 11 माइनस HC, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास 59 माइनस MC, और ये हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 60 माइनस SC, ये ठीक है। ध्यान से देखो 11 माइनस कितना हो रहा 6, यहां कितना होगा बेटा 59 माइनस कितना हो रहा 15, और यहां कितना हो रहा होगा बेटा 60 माइनस, अब बताइए जल्दी से कितना हो रहा होगा 505। तो ध्यान से लेके चलिए, ये कितना हो जाएगा 11 माइनस 6 कितना होगा 5, यहां देखो 9 माइनस 5 4, 5 माइनस 1 4, और ये कितना हो रहा होगा बेटा 60 माइनस 5 कितना हो रहा होगा 55। ये यानी कि अगर यानी 6:15 और 5 सेकेंड हो रहा है बेटा, तो कितना हो रहा होगा बेटा 5 के कितना हो रहा है बेटा 44 मिनट और 55 सेकेंड, इमेज में ऐसा कुछ हो रहा होगा। क्या बात समझ में आ गया? तो देखो बेटा एक एक चीजें हमने आपको बताया है, एक एक चीजें आपको बताया है, जिससे कि हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी, है ना बेटा। बहुत इजी तरीके से बताए हैं, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट बेटा नीट जेई बेसिस में है। आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो भी पढ़ सकते हैं इसे। और बेटा अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, है ना। और अगर आप नए हो बेटा चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।